फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने एस्टेट टीजीटी साइंस है उसकी क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रखी है। तो मैंने तीनों ही उसमें शुरू करा रखी है। हम केमिस्ट्री भी डिस्कस कर रहे हैं, हम फिजिक्स के भी डिस्कस कर रहे हैं, हम बायोलॉजी के भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी की आई थिंक 5 से 6 वीडियो हो चुकी है और फिजिक्स की हमने कल शुरू की थी जिसमें हमने साउंड का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो हो गई है। अब यहाँ पे आज की जो वीडियो है उसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रीड करेंगे। यहाँ से क्या होता है कि हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और ये जो मतलब क्वेश्चन आते हैं ये बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत तो क्रिएट करते हैं। तो आज हम बिल्कुल इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो क्या है टॉपिक इसमें ना, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, कई बार आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएंगे। तो उसमें है ना आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यही करेंगे, तीनों फॉर्मूले देखेंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर फॉर्मूला आता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, मोलर मास वो पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने ये फॉर्मूला देख लिया। अब एग्जाम्पल है इसका, जैसे पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम के 52 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के हैं। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे 52 ग्राम क्या दिया है भाई, 52 ग्राम, ग्राम है या किलोग्राम है हमें पता है, ये किसकी यूनिट होती है, मास या वेट की यूनिट होती है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में क्या हो गया, गिवन मास हो गया। ठीक है, अब होता है हीलियम का मोलर मास। मोलर मास हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। बेसिकली क्या होता है, जो जो मास होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन किसी किसी केस में एक्सेप्शन होता है। जैसे लिथियम के केस में 7 होता है, सोडियम के केस में 11 टू जो 22 होना चाहिए लेकिन 23 होता है। ठीक है, तो हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 4। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को मैं छोटे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मोलर मास को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 52 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है हमारा 4। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में 13 नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहले टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। देखो इसमें बोला है कि 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है। ठीक है, मतलब इतने हीलियम के एटम्स हैं। तो ये कह रहा है कि इतने हीलियम के एटम हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अब दूसरा फॉर्मूला होता है ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एक एवोगैड्रो के अंदर इतने पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको पार्टिकल गिवन है, कितने पार्टिकल गिवन है हीलियम के, 12.044 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल निकाल रहा है। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल क्या होता है, जब हमें पार्टिकल गिवन होते हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, एक एवोगैड्रो में इतने जो एटम या पार्टिकल प्रेजेंट। अब 10⁻23 से कट गया और ये सीधा हमारा कितने पे कटेगा, 2 पे, यानी इतने पार्टिकल्स के अंदर 2 नंबर ऑफ मोल है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये तो हमने अभी पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ से बोलेगा कि इसका गिवन मास कैलकुलेट करो या फिर इसका मास कैलकुलेट करो। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस, मतलब 0.5 मोल N2 गैस के दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका जो मास है वो कितना होगा। तो भाई हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ये हमारा क्या होता है,
मास अपॉन में मोलरक्यूलर मास, हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 0.5 मोल है, यानी n की वैल्यू तो कितनी दी हुई है 0.5, ठीक है। और इक्वल टू, अब ये कह रहा है ये हमें निकालना है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें पता है नाइट्रोजन जो एटम होता है उसका जो मोलर मास होता है वो 14 होता है, बट हमारे पास में N2 गैस की बात करिए, यानी हम इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी 14 इंटू 28। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना हो गया 28। जब हम यहाँ से मास कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.5 की कितने से 28 से, ठीक है। और हमारा आंसर है वो निकल जाएगा, यानी जो 0.5 मोल जो N2 गैस है उसमें कितना मास आता है इसका 14 ग्राम है वो आता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली जैसे O2 हो गया, ठीक है, N हो गया मतलब नाइट्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया, सोडियम हो गया, तो इनके आपको मोलर मास है वो याद रखने हैं, पेपर में कोई नहीं देगा आपको, आपको याद रखने जैसे मेरे याद है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे यहाँ पर वेट दे दिया जाएगा और वहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल निकलवाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे पूछ लेगा आपसे कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 46 ग्राम सोडियम एटम गिवन है, आपको इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्या, n इक्वल टू क्या होता है हमारा, अगर हम पार्टिकल्स की फॉर्म में देखें तो क्या होता है, गिवन पार्टिकल मैं उसको n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n नोट, ठीक है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है क्या कि n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा मास अपॉन में मोलर मास, यानी मास अपॉन मोलर मास हमारा किसके इक्वल हो जाएगा n अपॉन n नोट, जहाँ पे m हमारा होता है गिवन मास, m होता है हमारा मोलर मास, n होता है हमारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और n नोट होता है एवोगैड्रो नंबर। अब इसने क्या बोला है 46 ग्राम, इसका मतलब यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता है कितनी है 46 अपॉन m होता है मोलर मास, हमें पता है सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, ठीक है। हमें निकालना क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो n नोट को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n नोट की वैल्यू हमें पता है कितने होते हैं, एक एवोगैड्रो में नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और ये किसके आ जाएगा n का, और n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसी के बेस पर एचटेट टीजीटी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ना मैच करना था कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर दिया है 28 ग्राम हीलियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास हीलियम का मोलर मास गिवन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अब 28 ग्राम हीलियम है, यानी आपको गिवन मास है कितना है 28, मोलर मास हमें पता है कितना होता है हीलियम का 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, यानी इसको जब हम कट करेंगे तो 7 मोल, यानी जो ए है इसका कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। इसके बाद एक हमारा सेकंड है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 0.5 मोल आपको दे रखे हैं क्या O2, तो 0.5 मोल यानी n की वैल्यू है 0.5, ठीक है। O2 का हम अगर हम मोलर मास निकालें तो O2 का मोलर मास देखो, O2 का मोलर मास कैसे निकलता है 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यानी हमारा O2 का कितना आएगा 32। अब मैंने आपको बोला कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और उससे आप जब वो निकालोगे उसका वेट, तो 0.5 को सीधा सीधा उसके क्या मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 ग्राम। इसका मतलब जो बी वाला है इसका कितना आएगा हमारा 4, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का 4, तो हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन बचता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है मोलर मास ऑफ कॉमन सोल्ट। अब देखो कॉमन सोल्ट क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं कॉमन सोल्ट। मोलरक्यूलर मास क्या होता है, मोलरक्यूलर मास होता है जितने भी एक मॉलिक्यूल को बनाने में जो जो एटम इन्वॉल्व हैं उनकी सभी का एटॉमिक मास का जो सम होता है वो मोलरक्यूलर मास होता है, ठीक है। भाई इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, अब मैं पता करूँ कि उस क्लास में 3 मतलब उनका हमें मास निकालना है, पूरी क्लास का मास निकालना है, तो भाई हर एक बच्चे का मास ऐड होगा तो पूरी क्लास का मिलेगा,
ठीक है। तो ऐसे ही सोडियम क्लोराइड में कौन कौन इन्वॉल्व है, एक तो सोडियम एटम इन्वॉल्व है और दूसरा कौन सा है, क्लोरीन। तो इनके मास का हम सम कर देंगे तो वो मोलर मास आता है। तो सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 58.5। दैट मीन्स थर्ड का हमारा क्या होगा, फर्स्ट। तो थर्ड का जो फर्स्ट है वो किस में आया, बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है। तो ये हमारे मोल कंसेप्ट से जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। और दूसरा पार्टिकल्स की फॉर्म में पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बस इसी का ही क्या होता है, फेरबदल होता रहता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।